हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन संख्या 03/2019 के लिए वेरियस पोस्ट निकली है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवल एलएलबी स्टूडेंट्स के बारे में, यानी लॉ स्टूडेंट्स के बारे में। आप लोगों को पता ही है टारगेट फॉर आईक्यू यानी हमारा चैनल सिर्फ जुडिशरी एग्ज़ाम को कवर कराता है। तो ये नोटिफिकेशन आ गया रेलवे क्लब से और एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो लोग फॉर्म फिल करना चाहें वो भर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन लें तभी फॉर्म फिल कर दें। और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं ये भी जो रेलवे में निकली हैं, ठीक है। तो आप लोग 8 मार्च से स्टार्टिंग हो गए हैं ये, और लगभग एग्ज़ाम जो आप फिल कर सकते हो 16 अप्रैल तक आप लोग फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम डेट है इसकी जून या जुलाई में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, एक ही एग्ज़ाम होगा और वो भी सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सारी बातें ध्यान से इसमें जान ले रहे हैं कि असल में वैकेंसीज़ है किस चीज़ के लिए और क्या वैकेंसीज़ इसमें निकली हैं, किस पोस्ट के लिए निकली हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप यूटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, और ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आप एपीओ, उत्तराखंड सिविल जज, बिहार मेंस या बिहार किसी अन्य स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के उत्तराखंड इस टाइम वर्तमान में उत्तराखंड और लोअर पीसीएस और बिहार हमारे यहाँ पेड ग्रुप चल रहे हैं, तो आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एंड चीफ लॉ असिस्टेंट्स की, ठीक है। तो ये दो वैकेंसीज आप लोगों के संबंध में हैं, यानी लॉ स्टूडेंट्स के, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और लगभग 100 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं, ठीक है। एक का पेस के छठे का है और एक 7वें नंबर से है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। अब इसमें हम बता दें आपको, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एलएलबी मांगा है, ठीक है। एलएलबी आप कंप्लीट होना चाहिए या फिर लेबर लॉ में डिप्लोमा। और एलएलबी भी ऐसी कि एक किसी न किसी सेमेस्टर या ईयर में लेबर लॉ आपने एग्ज़ाम ज़रूर दिया हो, ये भी। और चीफ लॉ के लिए सबसे बड़ी बात है इसमें कि 3 ईयर डिग्री के साथ साथ आपको एटलीस्ट कम से कम 5 ईयर का आप लोगों को या 3 साल का कम से कम प्रैक्टिस होना चाहिए, या फिर 5 साल के लिए आपको जो रेलवे बेंच होती हैं उनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 2 कंडीशन है, या तो 3 ईयर का आपका प्रैक्टिस किसी भी बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड के तहत का एक्सपीरियंस, या फिर 5 साल के रेलवे बेंच का रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का आपका 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं आप लोगों के लिए, ये कंडीशन है इन्हीं दोनों वैकेंसीज़ में। और लगभग 100 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, आप लोग देख लीजिएगा और इसको फिल ज़रूर कर दें, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक ही पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर। अब चलिए पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिएगा, इसका जो सिलेबस है वो आप लोगों के सामने है। 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा, ठीक है। 2 सेक्शन में आप लोगों का पेपर होगा। पहले सेक्शन में मैं आप लोगों को बताऊं, ये सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग टीचर और इस तरह की। तो आप सबसे पहले आप लोगों के लिए 50 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। जिसमें आपको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिसमें पार्ट फर्स्ट में इसमें 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी जो आपका लॉ है उससे रिलेटेड आएगा। इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि इसमें लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे दोनों पोस्ट के लिए और कौन कौन से आपके आएंगे। तो 50 नंबर का यहाँ पे लॉ आएगा, और 50 नंबर का आपका जनरल होगा जो सभी के लिए होगा, ठीक है। जिसमें 15 नंबर की जनरल अवेयर यानी करंट अफेयर आएगी, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 10 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा और 10 नंबर की जनरल साइंस आएंगे। तो इस प्रकार ये 100 नंबर का आप लोगों का 100 ही क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर के होंगे, ठीक है। यानी ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क का होगा, ठीक है। और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये साफ साफ मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अब इसके लॉ के सब्जेक्ट देख लेते हैं कि लॉ में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो जनरल है वो आएगा, ये जनरल अवेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस। और बाकी आपके लिए लॉ के लिए मैं बता रहा हूँ उसमें क्या आने वाला है। देखिएगा, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात करें तो 9 से 10 क्वेश्चन आपके
इंडस्ट्रियल रिलेशन से आएंगे, ये सारे इसमें एक्ट दे रखे हैं। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से आएंगे 8-9 क्वेश्चन। लॉ रिलेटिंग टू वेजिक्स से आएंगे 8-9 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर के 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। एन लेजिस्लेशन एंड अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ वर्क यानी द इंडियन फैक्ट्री एक्ट आएगा और द माइंस एक्ट आएगा 7 से 10 क्वेश्चन, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आएगा प्रोविजन, तो इसके 2 से 4 क्वेश्चन, और न्यू पेंशन स्कीम से भी 1 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 50 क्वेश्चन इस वाली पोस्ट के लिए आएंगे, द वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चीफ लॉ की। तो चीफ लॉ असिस्टेंट वाले का जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 से 5 नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 3 से 5, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस टोर्ट के आपके 2 से 3 क्वेश्चन, हिंदू लॉ 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन आपके सीपीसी के और सीआरपीसी के 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद आईपीसी के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट के 2 से 3 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 2-3 क्वेश्चन, और लिमिटेशन एंड स्पेसिफिक रिलीट एक्ट 1-2 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशंस एक्ट 1996 से आएगा आपका 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये पूरे 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे चीफ लॉ असिस्टेंट के, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेबस है, और 500 रुपये इसकी फ़ीस है जो जनरल कैटेगरी में, अगर जिसकी 8 लाख रुपए से कम की इनकम है, 50,000 रुपये सालाना से कम इनकम है जिसकी, तो वो अपनी इनकम सर्टिफिकेट मेंशन करके ऑनलाइन में उसे 250 रुपये फ़ीस वापस भरनी होगी। इसमें जो आपके 550 रुपये फ़ीस है, 400 रुपये आपके, अगर आप पहले स्टेज के बाद आप लोगों के ये वापस पैसे आ जाएंगे 450 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो फाइनली 100 रुपये फ़ीस लग रही है, और सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया। 16 अप्रैल तक इसके फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, तो जल्दी से इसे भर दीजिएगा, और काफ़ी ईजी है और वैकेंसीज रेलवे में। इसके बाद अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।